बाजी। बेबी बाजी। तो बेबी बाजी अगर आप देखें तो वो ट्रैश था, लेकिन वो हिट था। सुपर हिट था। वो क्यों था? क्योंकि मासेस में सुपर हिट है भाई। पढ़ा लिखा काम आप करके दिखाए। पीटीवी का जो ड्रामा होता था वो पढ़ा लिखा ड्रामा होता था, जो अशफाक साहब लिखते थे, जो बानो आपा लिखती थी, जो सलीम अहमद साहब लिखते थे। अब तो देखिए, असल में प्रॉब्लम यह है कि अवाम जो है ना, वो हमारी अवाम बेचारी इसलिए कह रहा हूं, आप उसको जो अवाम को देंगे वो ले लेगी भाई। पढ़ा लिखा काम देना उनको आप। और ये सारे चैनल, जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि तगड़ा काम दे। हमें पीटीवी ने सेल्फ सेंसर सिखाया है। जब भी स्क्रिप्ट आता है, मुन्नू भाई को पता है, कोई ऐसी लाइन होती है जो ब्लो द बेल्ट होती है, मैं तो कसम खाता हूं मैं नहीं बोलता, काट देता हूं उसको। मैं नहीं बोलता वो, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, माँ बहनें भी देख रही हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आप किसी कंटेंट को कह रहे हैं कि ट्रैश है, तो हुमा साहिबा, ये हमारे माशरे की रिफ्लेक्शन है या हमारा जो मीडिया का किरदार या पाकिस्तानी टेलीविजन मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किरदार था, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसमें हमें तरबियत भी करनी थी माशरे की, वो नहीं की। वो तो बहुत पीछे रह गया। नहीं की। जी, मैंने यही अर्ज़ किया था कि अब प्रायोरिटीज़ तब्दील हो गई हैं और टीआरपी की बात होती है, तो इसलिए अब ये नहीं देखते कि कंटेंट क्या है। हिट तो कोई भी चीज़ हो जाती है, बट कमर्शलाइज चीज़ें हो गई हैं और मॉनेटरी बेनिफिट्स की, जी कौन कितना जो है जिससे आपको फ़ायदा होगा माली, वो आपके जहन में है। अब ये कंटेंट या राइटर ये सब कुछ नहीं है। इश्तेहार कितने ज्यादा मिलेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब आप किसी ड्रामे के लिए हिट होने के लिए ये काफ़ी होता है कि उसका हीरो स्लो मोशन में चल के आके शॉल किस तरह लपेटेगा, और उस बेसिस के ऊपर पूरा ड्रामा हिट हो जाता है। सही बात। हाउ सरप्राइजिंग इज दैट? ऐसे ही है, ऐसे अब ही है जैसे बिल्कुल। मैं तालीम बालिगा की मिसाल दूंगी कि तालीम बालिगा एक ऐसा ड्रामा है जो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में नशर हुआ और उसके कई वर्जन्स आए। उसमें ना तो कोई ग्लैमर है, ना उसमें कोई बहुत, और आज तक थिएटर पे होता है। आज भी वो थिएटर पे होता है। हाँ हाँ हाँ। वो एक ही सेट है, वो एक ही जगह पे एक मौलवी साहब है और उनके 3 स्टूडेंट्स हैं। और 1956 में वो लिखा गया था, तो और उसका एक एक जुमला अभी भी कंटेंट हमारे मुल्क पे, हमारी तहजीब पे, आज भी हमारी valid है। सियासत पे ऐसा बैठता है कि इवन क्या 50-50 का जो कंटेंट था, हम बात। कॉमेडी पे तो बिल्कुल ही भूल गए ना। और ये बहुत सैड बात है कि इतना पुराना कंटेंट आज भी हमारे ऊपर फिट बैठ रहा है। इसका बिल्कुल। मतलब हमने तरक्की नहीं नहीं की है। मैं समझता हूँ कि जैसे बैरो साहब ने कहा कि पीटीवी ने 35 साल खिदमत की है, मुझे लगता है वो खिदमत नहीं, वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है पीटीवी ने, और ये उनका फ़र्ज़ था कौम को एंटरटेनमेंट देना, साफ़ सुथरी एंटरटेनमेंट देना। और 35 साल के बाद से आज तक वो अपने फ़र्ज़ से बिल्कुल ही उतर गए हैं। उनका कोई फ़र्ज़ गाफिल नहीं, हैं मुझे आप कह लगता रहे है गाफिल हैं वो। पीटीवी बिल्कुल अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पीटीवी को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो क्यों है इदारा। अच्छा, वो वैसे इसीलिए है इस सारी- ताकि अच्छी अच्छा, इसमें एंटरटेनमेंट भाई दे मैं भी सके। बात करूंगा, क्योंकि मुझे जी लग रहा है कि जी शाह साहब, पीटीवी की तनकीद का सेशन हो रहा है, टीवी के नहीं, सफर का सेशन नहीं हो नहीं, रहा। मगर मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा जनाब आली कि अल्लाह का शुक्र अदा करें बेशक। कि मेहदी साहब गुजर गए बेचारे, मैडम नूर जहाँ गुजर गई, क्योंकि टीआरपी आज के ज़माने में उनको भी नहीं मिलनी थी। तो फिर न्याजी साहब गुजर गए, उस्ताद सलामत अली खान साहब चले गए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब चले गए, ये बड़े बड़े लोग चले गए, क्योंकि आज तो लोग चाहत फतेह अली को सुनते हैं भाई। देन कम्स ठीक है, दूसरी बात शाह ये है साहब, जनाब अब आली, इसमें आपके इदारे दूसरी का बात ये है कि सर ये फर्ज तमाम चैनल्स ने अदा करना है। एब्सोल्युटली सिर्फ किसी एक टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन को कहना या उन पे बात करना उनके फ़राइज़ है, वो एक स्टेट नैरेटिव को भी आगे बढ़ाता है जिसमें कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। वो एक कौमी फरीज़ा है जिसको करना पड़ता है। ठीक है ना, ये भी एक चीज़ें हैं। मैंने आपसे गुजारिश की कि कुछ अक़दार ऐसे हैं कि हमें सिर्फ कमाने के लिए काम नहीं करना, हमें वो काम करना है जो हमारी कौम को ज़रूरत है, हमें वो मैसेज देना है जो हमारे नेशन को ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ ड्रामा ही सब कुछ नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि तमाम टीवी चैनल्स अपना फ़र्ज़ अदा करें और अच्छा काम करें। मैं तो तमाम चैनल्स की बहुत मद्दाह हूँ, सब बहुत उम्दा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। यासिर बैठे हुए हैं, यासिर बेशक पीटीवी को जो भी दिल चाहे करें, मगर बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। आप हैं माशाल्लाह, नीचे फारूक साहब बैठे हुए हैं, हम खुले दिल से उनको कहते हैं कि बड़े क्रिएटिव लोग हैं। बट ये कि अगर वो क्रिएटिव हैं तो कहीं ना कहीं माने ना माने,
वो कहीं ना कहीं लेगेसी पीटीवी की जरूर आएगी, वो कुछ भी करें, क्योंकि वो लोग अच्छा, इस बड़े लोग दौरान जो बड़ा काम इसमें कर कोई गए वो शक अपनी नहीं जगह है। पे है। नौजवान नस्ल की नुमाइंदा और मारूफ अदाकारा हिबा बुखारी साहिबा ने ज़्यादा नहीं, बस 1.5 घंटा ताखीर से ही ज्वाइन किया है, सो कि आई एम श्योर कि आप कहीं फंस गई होंगी। सो हम चूंकि डिस्कशन के अख्ताम पे हैं, सो हिबा आप 1-2 सवाल आपसे होंगे और देन वी रैप अप दिस सेशन। मुझे बताइएगा, आज जो आप किरदार चूज करती हैं, क्या मद्देनज़र रखते हुए करती हैं? क्या आप उस किरदार की डेप्थ देखती हैं, उसका माशरे पर क्या असर होगा वो देखती हैं? ज़ाहिर है बजट तो देखती ही हैं, लेकिन अदरवाइज व्हाट एल्स डू यू लुक फॉर व्हेन यू आर साइनिंग अप फॉर अ सीरियल? ओके, सबसे पहले मैं सबसे माजरत करना चाहूँगी। आई वाज शूटिंग, तो मैं शूट से आ रही थी, हम हाईवे की तरफ शूट कर रहे थे और मेरे लिए बहुत एक वो था, शाह साहब एंड एवरीवन, यहाँ पे सब सीनियर्स बैठे हुए हैं, बहुत बहुत माजरत सबसे पहले, और बहुत सारा सलाम मेरी तरफ से। और यस, द क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज हम यूजुअली जिस वक्त काम कर रहे होते हैं, लॉट ऑफ पीपल से कि आपको बस काम कर लेना चाहिए और आपको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, काम अलग है, हम रोल मॉडल्स नहीं हैं। बट मुझे लगता है कि जो हमारे लोग हैं वो हम लोगों को अपने घर का फ़र्द समझते हैं, तो समहाउ हमें उस चीज़ का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो उस चीज़ से उनके सेंटिमेंट हर्ट ना हो, या फिर कोई उससे अच्छा मैसेज मिले, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो आप, क्योंकि यूर ए पब्लिक फिगर राइट, सो समहाउ आपको थोड़ा बहुत उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा हिबा, सोशल मीडिया पे जितने आप मकबूल होंगे, ये दबाव या ये प्रेशर किसी भी नए अदाकार के लिए कि हाँ जी मैं ड्रामे में तो आ गया, लेकिन अनलेस एंड अनटिल मेरी रील्स वायरल ना हो या मेरे फॉलोअर्स की तादाद उस ड्रामे के ऑन एयर जाने के बाद ना बढ़े, मुझे अगला काम शायद ना मिले, ये क्या रियल थ्रेट है आज के अदाकार को जो फेस करना पड़ता है? क्योंकि जब अदाकार को ये थ्रेट फेस करना पड़े, इसका मतलब क्रिएटिविटी की डेथ है या उसके फन की या अदाकारी की डेथ है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। लॉट ऑफ टाइम्स आई रिमेंबर आई वेंट टू अ प्रोडक्शन हाउस और उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये बात की। उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। वो जो फलाना लड़की है, वो जो एक और लड़की है, उसके टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स हैं, एंड सी इज़ गेटिंग वर्क। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो टीवी तक ही है। एंड समहाउ आई थिंक ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो गया है। और अब जो एक्टर्स हैं, जो लोग काम करना जानते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको काम करने का मौका दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ एक ट्रेंड हो सकता है, लेकिन कोई चीज़ स्टे तभी करती है जब उसके अंदर आप उस चीज़ के साथ सदाकत से और अच्छे तरीके से उसको आप मतलब पूरे दिल के साथ कोई काम करें, तभी हो सकता है। एक तनकीद ये हुई हमारी इस डिस्कशन में कि हम वही बस बेसरोपा कहानियां बना रहे हैं, ज़्यादातर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन उसमें अगर 3 बड़े चैनलों में साल में 2 ड्रामे ऐसे आ रहे हैं जिसका कोई मकसद है या उसकी कहानी कुछ मुख्तलिफ है, मुनफरिद है, तो जाहिर है वो परसेंटेज नहीं हम ऐसी है जो मेंशन कर सकें। आपको भी ऐसा ही लगता है कि ज़्यादातर सरसरी सी कहानियां बन रही हैं, अमीर लड़का है या तो कोई और इशू है जो हैरास कर रहा है लड़की को, अल्टीमेटली वो लड़की उसी के पास आ रही है, उसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बहुत सारे हम ऐसे रवैयों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं चाहते हुए ना चाहते हुए, जो हमें माशरे में नहीं करने चाहिए। ओके, आई थिंक व्हाट यू सेइंग, आई कम्प्लीटली नो व्हाट यू सेइंग, क्योंकि मेरे पास अक्सर मुझे घर में से भी होता है कि आप वही कैरेक्टर कर रही हैं, कि या कोई हमारा कोई नया रील आती है, कुछ भी आता है, कहते हैं आप वो कैरेक्टर करिए जिसके अंदर ये लड़का अमीर होगा, इसको आप पसंद आ जाएंगी पहली नज़र में और उसके बाद ये हो जाएगा। बट आई टेल यू समथिंग, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि देखिए जो प्रोड्यूसर है वो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसको जिस चीज़ से पैसे मिलेंगे वो उसी के ऊपर ज़्यादा पैसे लगाएगा, ठीक है। तो हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो हमारी चीज़ें होती हैं वो उसी चीज़ से आती हैं। जो हमारी ऑडियंस है, मे बी हमारे पास 20% ऑडियंस होगी जो कहेगी कि हाँ मैं कुछ अलग देखना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग एक्सेप्ट करूँगा, मैं वो नेटफ्लिक्स देख लेंगे, वो कुछ और देख लेंगे। हिबा बुखारी साहिबा, लेकिन इस सारे में जब एक नया चैनल आया ग्रीन एंटरटेनमेंट और उस पर ड्रामा चला काबली पुलाव, जो एक अफगान रेफ्यूजी की कहानी थी, which was our story, लेकिन इससे पहले वो टीवी पे इस तरह कभी नहीं पोर्ट्रे हुई थी। It worked. बहुत जबरदस्त। It worked. आई टेल यू, यू राइट। अभी भी हम एक और जियो पे एक शो आ रहा है, इट्स कॉल्ड केस नंबर 9। बिल्कुल। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इट्स आपके पास कुछ ऐसे प्लेस हैं जो कि इस तरीके से चलते हैं, बट जो ज़्यादा बिजनेस करता है, जो ज़्यादा चलता है, वो अगेन प्रोड्यूसर के पास या तो वो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो, वो कहे हाँ मैं ये चांस लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक इट, देन दे कैन डू इट। इफ़ दे डोंट वांट टू, तो एक ईजी जो आप ये कह लें जैसे एक फार्मूला
तो वो फॉर्मूला अच्छा, उस फॉर्मूले में ये भी एफर्ट नहीं है कि अदाकार मुख्तलिफ लग ही जाए। आपके साथ भी काफ़ी ड्रामों में हीरो आते हैं, दानिश तैमूर, वो हर ड्रामे में एक जैसे लगते हैं, उनकी उतनी ही दाढ़ी होती है, उन्होंने वही कपड़े पहने होते हैं, मतलब एक ही तरह के सूट होते क्या हैं। वो सर्जरी करा ले यार? नहीं, मतलब आप मुझे बताइए कि नुमान एजाज हमारी आज की मिसाल है, जो हर ड्रामे में इन दिस डे एंड एज वो मुख्तलिफ लग क्या रहे बात होते है, हैं, क्या वो बात। मुख्तलिफ लग रहे होते हैं। कहीं उनकी आंख का कोई एक्शन होता है, कहीं उनकी मूछें होती हैं, कहीं उनके सर का बाल का स्टाइल डिफरेंट होता है। ही लुक्स डिफरेंट इन दिस डे एंड एज एज वेल। तो ये एफर्ट अदाकार नहीं डालता या डायरेक्टर नहीं डालता? हिबा, देखिए, अच्छा आपने क्योंकि किसी का स्पेसिफिकली नाम लिया तो मैं इसको थोड़ा सा ये करूँगी। एवरी एक्टर इज़ डिफरेंट, एवरी एक्टर इज़ नोन फॉर अ डिफरेंट थिंग। फॉर इंस्टेंस अगर हम थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपने लुक के साथ, अपनी चीज़ों के साथ अलग अलग काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस सलमान खान, हमेशा सलमान खान आता है, एब्सोल्युटली। ठीक है। शाहरुख खान डज शाहरुख खान, एवरी वन डज देयर ओन थिंग। मैं ये नहीं कह सकती कि सलमान खान तुम इरफान खान वाला काम कर लो, यू नो व्हाट आई मीन। So if someone's doing it, producer is paying them to do whatever they want And to do, and the people projects like are it. super hit as well. Yes, and people मैं like मैं it. यहाँ ऐड करना चाहूँगा हिबा, सॉरी। मेरे ख्याल में दानिश जो हैं वो जिस तरह से टीवी पे आ रहे हैं, पब्लिक वही देखना चाहती है। वो Exactly, दानिश को exactly. गरीब इंसान नहीं देखना चाहती, बिल्कुल, वो बिल्कुल। चाहती है। और आपको पता है मासेस का मीडियम है टीवी, तो जो हमारी 80-90% मासेस है ना, उनमें सब लोगों को ये मैसर नहीं है कि वो सूट पहन के रोज ऑफिस जाए, उसके आगे भी एक गाड़ी चले, पीछे भी, और वो लैंड क्रूजर से उतरे, और वो जिस लड़की को पसंद करे उसे वो मिल भी जाए। तो तो हमने एक दानिश के फैंटेसी साथ में, बिल्कुल ये वो सेट कर फैंटेसी दिया में है। फैंटेसी में रहते हैं, और वो दानिश को सुपरस्टार तभी बनाएंगे जब दानिश उनकी फैंटेसी को तो जब पूरा दानिश करेंगे। तो आई already- थिंक ही इज डूइंग अ दानिश रिमार्केबल ऑलरेडी जब जॉब। सुपरस्टार बन गया और बन गए और वो सुपरस्टार हैं, तो I क्या get it. दानिश को ये चाहिए, यासिर आपसे ये सवाल है, कि वो कोई भी ऐसा किरदार निभा लें जिसमें वो